कैसे हो सभी स्टूडेंट्स? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। और इतने दिन अपनी क्लास जो है वो ऑफ रही, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अपनी बात करेंगे जो अपना ब्लड वाला टॉपिक चल रहा था उसके बारे में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हर साल कंपटीशन एग्जाम के अंदर हूबहू सेम के सेम क्वेश्चन जो है वो उठ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो भी आगामी भर्तियाँ आ रही है उनके अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन, और जो जितने भी मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बात करेंगे पहले रक्त की, और इसके साथ जितने भी अपने साइंस के अंदर टॉपिक हो रखे हैं उन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो पहले आज अपने जो रक्त वाला लेसन चल रहा है, थ्योरी की क्लास भी कंटिन्यू रहेगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अपने ध्यान देते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किसे शरीर का सैनिक के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सी ब्लड की ऐसी सेल है जिसको अपने क्या बोलते हैं, सैनिक बोलते हैं। तो सैनिक किसे बोलते हैं? WBC को बोला जाता है, या पेट यानी स्टोमच को बोला जाता है, या हृदय को बोला जाता है, या किसको बोला जाता है? RBC को बोला जाता है। तो बात करेंगे सैनिक किसे बोला जाता है। सैनिक का काम क्या होता है? जो भी आक्रमणकारी हैं, ठीक है, उससे शरीर को क्या करना, बाह्य जो भी आक्रमणकारी है, विषाणु है, वायरस, जीवाणु जो भी हैं, उनसे अपनी क्या करना, रक्षा करना। तो कौन रक्षा करता है? क्या RBC करती है, हृदय करता है, पेट के द्वारा, या WBC के द्वारा? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले RBC की। RBC क्या है? RBC जो होती है वो क्या करती है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करती है। RBC क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन करती है। RBC का काम होता है शरीर के अंदर, रक्त के अंदर, कि ऑक्सीजन का परिवहन करती है। प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी कार्बनिक पदार्थ जो भी अपने फूड मटेरियल खा रहे हैं उनको क्या करना, विघटित करके, और उससे क्या बनाएगी, वो ATP बनाएगी। तो RBC का काम हो गया ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, उसके बाद में हृदय जो होता है वो क्या करता है, शरीर के अंदर जितने भी विभिन्न पार्ट हैं, शरीर का अंग है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, उन सभी अंगों तक क्या करना, रक्त को पंप करना। तो इसका हृदय का भी ये काम नहीं होगा, क्योंकि हृदय भी सैनिक की भांति काम नहीं करता। ये तो क्या करता है, शरीर के अंदर रक्त को क्या करता है, सप्लाई करता है, पंप करता है। ठीक है, उसके बाद में पेट की बात करते हैं। तो स्टोमच के बारे में आप जानते हो कि जितना भी फूड मटेरियल अपने द्वारा खाया जाता है, उस फूड मटेरियल को पचाने का काम जो है, उसको मथने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? आमाशय, जिसे अपने स्टोमच बोलते हैं। ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? WBC हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? WBC। WBC जो होती है उसको अपने ल्यूकोसाइट कोशिका बोलते हैं, या इसी को अपने क्या बोलते हैं, श्वेताणु बोलते हैं। ल्यूकोसाइट कोशिका, या इसको क्या बोलते हैं, श्वेताणु बोलते हैं। तो WBC क्या करती है? रोगाणुओं के भक्षण करने का काम करती है, यानी रोगाणुओं को मारने का काम करती है। इसीलिए WBC को क्या बोला जाता है? शरीर का सैनिक बोला जाता है। तो आपको पूछा जाए कि शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है, कौन सी सेल को शरीर का सैनिक कहा जाएगा? तो WBC को कहा जाएगा। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिनियाँ जो होती है उसको क्या कहते हैं? यानी हमारी जो स्किन है उसके नीचे कुछ छोटी छोटी रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। अपने को पता है कि अपनी मेन वेसल जो है अपने हाथ में, पैर में, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर बड़ी जो वेसल्स फैली हुई हैं, रक्त वाहिनियाँ फैली हुई हैं, उन बड़ी वाहिनियों को, धमनियों, शिराओं को छोड़ के अपने छोटी जो रक्त कोशिकाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बात करते हैं, क्या तंत्रिका कोशिका बोलते हैं क्या? नहीं, तंत्रिका कोशिका नहीं बोला जाता, क्योंकि तंत्रिका कोशिका क्या करती है, उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं और अपने को अनुभव करवाती हैं, स्वाद का अनुभव करवाती हैं, देखने से संबंधित अनुभव करवाती हैं। ठीक है, और कोई मैंने आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में भी पीछे थ्योरी के अंदर क्लासें लगा रखी है, उसके बारे में बता रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तंत्रिका कोशिका ये काम नहीं करती। क्या कोशिका होती है? क्या कोशिका तो पूरी त्वचा के अंदर भी होती है, पूरे शरीर के अंदर होती है। तो इसका आंसर कोशिका भी करेक्ट नहीं होगा, शिरा नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? केशिका होगा। यानी अपनी बॉडी के अंदर, त्वचा के अंदर या त्वचा के नीचे छोटी छोटी केशिकाएं पाई जाती है। या आप क्या कर सकते हो, अपना जो है मुंह खोलकर आईने के अंदर देख सकते हो कि अपने जो गाल है, गाल के नीचे भी छोटी छोटी आपको बिल्कुल बारीक बारीक रक्त नलिकाएं जो है वो दिखाई देगी। वो सारी की सारी क्या है? केशिकाएं हैं। छोटी वेसल्स, रक्त वेसल्स वो अपने क्या बोलेंगे? केशिका बोलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि मानव के रक्त का पीएच पूछा जा रहा है, और किस में पूछा जा रहा है? लगभग में पूछा जा रहा है कि मानव का रक्त का पीएच जो होता है वो कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मानव रक्त जो होता है वो क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्या होता है? क्षारीय होता है। इस चीज़ का ध्यान में रखना है। ये कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मानव रक्त जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो मानव रक्त की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। अब बात करें पीएच की, तो अपने को पता है कि उदासीन कहाँ तक रहता है? पीएच स्केल जो होता है वो सोरेनसन ने दिया था।
7 पीएच वाला क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। 7 से थोड़ा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, हल्का क्षारीय या अधिक क्षारीय हो जाएगा। और 7 से कम वाला क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर आपको ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है, 7.5 जो होता है वो रक्त का पीएच होता है। ये मान है लगभग में। अगर करेक्ट डाटा ध्यान में रखना हो तो क्या ध्यान में रखोगे, 7.4 ध्यान में रख लेना। क्या ध्यान में रखोगे कि मानव रक्त का पीएच जो होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः मानव का खून जो होता है उसके अंदर बहने और जमने का समय कितना लगता है, यानी बहने और समय का क्रम पूछा जा रहा है कि कितने मिनट के अंदर पूछा जा रहा है। किसके अंदर पूछा जा रहा है कि कितने मिनट के अंदर मानव का रक्त जो है वो बह रहा है, और कितने मिनट के अंदर मान लो बह रहा है तो बहने के बाद में जमेगा। अरे किसी को चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद में क्या होगा, थोड़ी देर तक तो रक्त बहता है, और रक्त कुछ टाइम बहने के बाद में क्या होता है, हो जाती है उसकी क्लोटिंग हो जाती है। रक्त या खून जो है उसकी थोड़ी देर टाइम बाद में क्या हो जाएगी, क्लोटिंग हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिनट के अंदर पूछा जा रहा है। कितनी देर में होगा, 2 से 3 व 4 से 6 मिनट के अंदर होगा, 2 से 10 या 5 से 15 मिनट के अंदर होगा, 2 से 7 व 3 से 10 मिनट के अंदर होगा, या 5 से 15 व 10 से 20 मिनट के अंदर होगा। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है 2 से 7 व 3 से 10 मिनट के अंदर ध्यान में रखना है। सी आंसर जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आप हूबहू याद कर लेना। ये क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे के अंदर पूछा जा चुका है। जितने भी मैं यहाँ पर आपको बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रक्त का कौन सा घटक जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगर इसका आंसर आप लोग दे देते हो तो मैं ये सोचूंगा कि पीछे वाले क्वेश्चन जो है आपने ध्यान से सुने हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर मैं ये बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो किस घटक के द्वारा किया जाता है, रक्त के अंदर। तो ठीक है, सभी को आंसर आता होगा, कमेंट करके जरूर बताएं किसका आंसर जो है वो सही हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया कि आरबीसी क्या करती है, आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है, और ये प्रत्येक कोशिका तक क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। जैसे मान लो फेफड़े के पास में श्वसन के माध्यम से फेफड़ों के पास में क्या आई, ऑक्सीजन आई, और उस ऑक्सीजन को कहाँ पे लेके जाएगी, प्रत्येक कोशिका तक लेके जाएगी। और कोशिका वहाँ पे क्या कर रही है, ग्लूकोज का विखंडन करके एटीपी बना रही है, और एटीपी के बनाने के बाद में वहाँ से क्या निकलती है, CO2 निकलती है, और उसी CO2 को कहाँ पे लेके आएगी, वापस फेफड़ों तक लेके आएगी। तो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर दे रखा है कि हीमोग्लोबिन निम्न में से पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन जो है इन चारों ऑप्शन में से किसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हड्डी में होता है, रक्त के अंदर होता है, पसीने के अंदर होता है, या फिर पित्त द्रव्य के अंदर होता है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त में पाया जाता है, या हड्डी में पाया जाता है, या पसीने के अंदर होता है, या पित्त द्रव्य के अंदर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, रक्त होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त, यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त के अंदर पाया जाता है। मैंने आपको पूरा ब्लड वाला टॉपिक जो है कंप्लीट करवा रखा है, और उसके अंदर पूरी हीमोग्लोबिन और रक्त की पूरी व्याख्या मैंने पूरी तरह से खोल के की है कि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसीलिए अपना रक्त जो होता है वो कैसा होता है, लाल कलर का होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का भी कलर कैसा होता है, हीमोग्लोबिन का कलर भी लाल होता है, इसीलिए अपना रक्त लाल दिखाई देता है। हड्डी के अंदर क्या होता है, हड्डी के अंदर तो रक्त का निर्माण होता है। हड्डी के अंदर क्या होता है, रक्त का निर्माण का कार्य होता है। ध्यान रखोगे, हड्डी के अंदर रक्त के निर्माण की प्रोसेस जो है वो संपन्न होती है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, शरीर के कौन से पार्ट के अंदर होता है, तो हड्डी के अंदर होता है मेनली तो। लेकिन किडनी हो गया, जिसको अपने वृक्क बोलते हैं, किडनी और अपरा, जो जब भ्रूणीय अवस्था के अंदर जब शिशु अपनी माँ के पेट में होता है तो उस दौरान क्या करती है, अपरा भी क्या करती है, रक्त का निर्माण करती है। और प्लिया भी है, जो जिसको अपने स्प्लीन या तिल्ली बोलते हैं, वो भी क्या करती है, रक्त का निर्माण करती है। लेकिन मेन अपना ऑप्शन जाएगा वयस्क मनुष्य के अंदर। वयस्क मनुष्य के अंदर हड्डी जो होती है वो क्या करती है, रक्त का निर्माण करती है। ठीक है, पसीने का आपको पता चली गया है कि अपनी त्वचा के अंदर छेद पाए जाते हैं, यानी रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, बारीक बारीक उन रंध्रों से पसीना जो है बाहर आता है। शरीर के अंदर जितने भी वसीले पदार्थ हैं, टॉक्सिक एलिमेंट हैं, उनको बाहर निकालता है पसीने के माध्यम से। जितने भी लवणीय पदार्थ हैं उन सभी को बाहर निकाला जाता है। और पित्त द्रव्य में आपको बता देता हूँ कि ये अपना फूड मतलब पचाने का काम करता है। जितना भी अपना भोजन खाते हैं उन सभी को पचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, पित्त द्रव्य के, पित्त रस के द्वारा किया जाता है। इसको पित्त द्रव्य या पित्त रस अपने बोल सकते हैं। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना क्या है कि हीमोग्लोबिन जो होता है
हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, ताकि ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं और स्टूडेंट को कंफ्यूज करते रहते हैं, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। किसी भी प्रकार का यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप राइट कर दो। तो हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर कौन सी मौजूदा प्रोटीन होती है। देखो हीमोग्लोबिन का नाम मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हीमोग्लोबिन को लिखो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया अपना हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, या आपने बोले तो इसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। हिम का मतलब होता है आयरन भाग, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ ले हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त के अंदर। ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त के अंदर, तो हीमोग्लोबिन या रक्त के अंदर पूछ ले कि कौन सी धातु आयन पाई जाती है, तो आयरन यानी लोहा पाया जाता है। वही बात करें हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन की, तो हिम समूह को अलग किया, पीछे क्या बचा, ग्लोबिन भाग बचा, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबिन प्रोटीन। इसको क्या बोल देंगे, ग्लोबिन प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। देखो ऑप्शन के अंदर कहां पे दिखाई दे रहा है ग्लोबिन प्रोटीन, पहला है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरा है ग्लोबिन प्रोटीन। ये रहा ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है वो किसमें पाई जाती है, हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है ये प्लाज्मा प्रोटीन होती है। ठीक है, ये जो दोनों प्रोटीन है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये रक्त का ये पार्ट होता है, द्रव्य पार्ट, जिसको अपने प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, और उसी प्लाज्मा के अंदर क्या पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन दूध के अंदर भी पाई जाती है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। और हिम समूह का मैंने मतलब बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, आयरन या लोहा होता है। उसी प्रकार से देखें कि प्लाज्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है वह है, अभी मैंने बात की है कि प्लाज्मा क्या था, क्या कोशिका होता है, क्या पेशी है, द्रव्य या उत्तक है। तो कई स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा नहीं है अच्छे से, वो इसको क्या समझ लेते हैं कि अपने ब्लड को या रक्त को क्या बोलते हैं, तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं, तो प्लाज्मा को भी क्या समझ बैठते हैं, उत्तक समझ बैठते हैं। लेकिन प्लाज्मा जो होता है वो एक क्या होता है, द्रव्य पदार्थ होता है। प्लाज्मा क्या होता है, द्रव्य पदार्थ होता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी तो इलेक्ट्रिकल मशीनें जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है, ब्लड की जांच करने के लिए पहले क्या होता था, इंजेक्शन भर के डॉक्टर साहब जो है वो क्या करते थे, आपका खून जो है वो शरीर से बाहर निकालते थे इंजेक्शन के माध्यम से। बाद में उसको मशीन के अंदर रखकर घुमाया जाता था। तो आपने देखा होगा येलो येलो कलर का जो अपनी परखनली होती है उसके जस्ट ऊपर वाले भाग के अंदर येलो येलो कलर का पानी सा जो है वो बाहर की ओर दिखाई देता है, वो द्रव्य ही क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो प्लाज्मा जो है वो क्या है, एक द्रव्य पदार्थ है जो किसका घटक है, रक्त का घटक है। और इसी प्लाज्मा के अंदर रक्त की कोशिकाएं जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये सारी की सारी मिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धमनियां जो रक्त का वहन करती है, यानी रक्त का परिवहन करती है, वो किससे भरी होती है, यानी उसमें अंदर क्या भरा होता है, क्या उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, या ऑक्सीजन भरी होती है, या कोई टॉक्सिक एलिमेंट भरा होता है, या बात करें लिपिड भरा होता है। तो लिपिड की बात करें तो लिपिड के अंदर मैंने कोशिका वाला चैप्टर आपको करवा रखा है, और लिपिड के अंदर अपने बात कर चुके हैं कि गोल्जिका जो होता है वो लिपिड का संश्लेषण करता है। कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है जिसका नाम है गोल्जिकाए, वो क्या करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक है, उसको पैकेजिंग का काम करता है। वैसे लिपिड का संश्लेषण अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा मुख्यतः किया जाता है, लेकिन अगर अंतःप्रद्रव्य जालिका ऑप्शन में नहीं नजर आए तो अपने आंसर क्या कर सकते हैं, गोल्जिकाए कर सकते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका और गोल्जिकाए आपस में जुड़कर काम करते हैं, इसीलिए दोनों का काम माना जाता है लिपिड संश्लेषण का मेन ये अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम है। ठीक है, टॉक्सिक एलिमेंट का परिवहन नहीं करता है, इसको छोड़ दो चाहिए। उसके बाद में क्या CO2 का परिवहन करता है, तो CO2 ज्यादातर किसमें पाई जाती है, तो शिराओं में पाई जाती है। तो धमनियों के अंदर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। ये विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि धमनियां जो होती है जो रक्त का परिवहन करती है, उसके अंदर ज्यादातर रक्त जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में घुली हुई होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 9 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नीले की भित्ति जो होती है, भित्ति समझते हो दीवार, आलिंदों की भित्ति से होती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। ये क्वेश्चन छपेगा किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर किसी न किसी के अंदर जरूर छपेगा। और वो क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, इसको न जाने कितनी बार रिपीट कर दिया है एग्जामिनर ने। तो क्या ध्यान रखना है कि नीले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीले की भित्ति जो होती है वो आलिंदों की भित्ति से कैसे भिन्न है। ये मान लो, देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आपको हृदय पढ़ाया था, ठीक है, हृदय की क्लासें लगी हुई है, आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके देखोगे तो वहां पे सभी आपको क्लास मिल जाएगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो वहां से क्लास लगा सकता है। ठीक है, इन दोनों हृदय के 4 कक्षक हैं,
इन चारों पक्ष यानी ऊपर वाले दोनों पक्षों को अपने क्या बोला था, आलिंद बोला था। इन दोनों को क्या बोला था, आलिंद बोला था, और दोनों को नीचे वालों को क्या बोला था, निल्य बोला था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई साहब निल्य की दीवार जो होती है वो आलिंद की दीवार से छोटी होती है, देखो बड़ी होती है, छोटी होती है, या पतली होती है, या मोटी होती है। ठीक है, छोटी और बड़ी, बड़ी का मतलब हो जाता है बड़ी लंबाई में, ठीक है, छोटी का मतलब साइज के अंदर छोटी, पतली का मतलब उसका व्यास डायमीटर जो है वो पतला होना चाहिए, और मोटी का मतलब डायमीटर जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो निल्य के ऊपर दबाव जो होता है वो आलिंदों से ज्यादा होता है, क्योंकि आलिंद जो होते हैं वो क्या करते हैं, रक्त का ग्रहण करते हैं, यानी हृदय के अंदर जो भी ब्लड आता है वो आलिंदों के अंदर आता है। आलिंद भर जाने के बाद में दोनों नीले के अंदर ब्लड पहुंचता है, और दोनों नीले क्या करते हैं, एक नीले जो है वो पूरे शरीर के अंदर पंप करेगा ब्लड को, और एक नीले कहां करेगा, फेफड़ों की ओर पंप करेगा। तो ज्यादा दबाव जो होता है वो किस पर बना रहता है, नीलियों के अंदर बना रहता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हड्डी के अंदर सबसे ज्यादा दबाव जो होता है, या प्रेशर जो होता है, या भित्तियों के ऊपर प्रेशर जो होता है वो किनके अंदर होता है, तो दोनों नीले के अंदर होता है। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अब प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए प्रकृति ने क्या किया है कि इसकी दीवारों को मोटा कर दिया है। इसकी दीवारें मोटा होगी तो भी प्रेशर झेल पाएगी, अगर पतली दीवारें होगी तो फट जाएगी। ठीक है, तो इसकी दीवारें कैसी हो जाएगी, नीलियों की आलिंदों की तुलना में मोटी हो जाएगी। तो देखो मोटा ऑप्शन में कहां पे लिखा हुआ है, हाँ ये रहा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ए वो सही है कि नीले की भित्ति जो होती है वो आलिंदों की भित्ति से कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। जबकि आलिंद जो होते हैं उनकी भित्तियां कैसी होती है, पतली होती है, क्योंकि उनके अंदर ब्लड ग्रहण किया जाता है। जबकि पंप करने का काम किसका होता है, दोनों नीले का होता है, इसीलिए इनकी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। पतली किसकी हो जाएगी, पतली आलिंदों की हो जाएगी, पतली किसकी हो जाएगी, आलिंदों की हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखनी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, और आई होप सो 10 क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर आपके कम से कम 40-50 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे, और आगे से आगे ज्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा मैं। जैसा ही आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन का डाउट हो तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं, उसको सॉल्व करवाया जाएगा। थैंक यू सर।